जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। दोस्तों, इस समय इंद्री अनाज मंडी में आप देख सकते हैं आड़ती एसोसिएशन जो है इस समय सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है करती नजर आ रही है। विरोध प्रदर्शन जो है 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक किया जाएगा। क्या कुछ इस समय आड़तियों की मांगे हैं, ये सब इस समय जानने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से अपील बनी रहेगी, खबर को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं समय आड़ती जो है अपनी मांगों को लेकर के 5 दिन का इस समय विरोध प्रदर्शन करेंगे। 11 बजे से 1 बजे तक ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको इस समय इंद्री अनाज मंडी से दिखाई जा रही हैं। व्यापारी वर्ग जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। आड़तियों को देख सकते हैं समय सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इंद्री अनाज मंडी से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। क्या कुछ इस समय जो आड़ती हैं उनकी मांगे हैं, ये सब आपको दिखाने का और बताने का प्रयास किया जाएगा। 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक जो इस समय आड़ती हैं वो विरोध प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ। 11 से 1 बजे तक का जो समय दिया गया है आड़तियों द्वारा। सबसे पहले समय मंडी के प्रधान है, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आज का कार्यक्रम जो हमारा ये है, हमारे जो स्टेट बॉडी के ऑर्डर हैं, जो अपना ये आड़त जो हमारी 2.5% थी उसको उन्होंने फिक्स कर दिया है 45 रुपये 80 पैसे, जबकि वो हमारे को पूरी 2.5% मिलनी चाहिए गेहूँ पे भी और सरसों पे भी। सरसों ने डायरेक्ट ही कर दिया है, जबकि सारा कार्य आड़त करके दे रहा है। इनको पंखा भी, मजदूर भी सारे अवेलेबल करा रहे हैं इनको, और ये हमारे अधिकारों का हनन कर रही है सरकार। ये ठीक नहीं है, इसलिए अभी हम ये सांकेतिक धरना कर रहे हैं, ये 11 से 1 बजे तक 2 घंटे का। अगर सरकार उसके बाद भी नहीं जागी तो हम ये बड़ा आंदोलन भी छेड़ सकते हैं। जैसे हमारी ऊपर से स्टेट प्रेसिडेंट का वो आदेश होंगे वैसे हम आगे करेंगे। तो अभी कौन कौन सी फसलों पर आप जो आड़त कम कर ये सारी भी, जीरी पे भी ऐसी है, गेहूँ पे भी ऐसी है, सरसों तक खत्म ही कर दिया सारा सिस्टम उन्होंने, जबकि बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लगता क्या है सरकार इस तरीके से जो आड़तियों की मांगे नहीं मान रही है, क्या लगता है आपको? सरकार को मानना चाहिए, तभी हमने भी सांकेतिक धरना पहले 5 दिन रखा है, अभी 1 से 5 तारीख तक। उसके बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे अगर सरकार नहीं मानेगी तो। गेहूं की फसल पर भी जो हाँ, रेट गेहूँ की बताए फसल भी हैं, हमारे को ये सही फसलों पे ऐसे दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसी ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि आड़ती हमारे भाई हैं, हम भी यहाँ से बैठे हैं, मुनीम भी हैं, भाई हैं, सारे वर्कर मजदूर हैं, हमारी भी दाल रोटी से चलती है। अगर हमारा ऐसे करेंगे तो हमारा तो सारा काम ही खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं व्यापार पर इस चीज का हाँ, बहुत ज़्यादा भारी असर है व्यापार पे, सारे आड़ती चिंतित हैं। तो क्या मांग करेंगे आप लोग? हम तो ये मांग करते हैं भी हमारी आड़त जो है पूरी 2.5% की जाए, बल्कि और बढ़ाना चाहिए इसको 2.5 से भी। ये उल्टा और कम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, इस समय मंडी प्रधान जो इस समय हमारे साथ मौजूद थे, उनके साफ तौर पर कहने की जो आड़तियों की अड़त है वो कम कर दी गई है सरकार के द्वारा। उसी के बीच हमारे साथ इस समय पूर्व मंडी प्रधान समय सिंह जी जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर के? आज का जो कार्यक्रम है, ये सांकेतिक धरना जो दिया है 5 दिन के लिए, ये जो हमारे गेहूं के बारे में, जीरी के बारे में और सरसों के बारे में जो इन्होंने 2.5% से आड़त कम कर दी है, जो गेहूं पे 46 रुपये और जीरी पे 43 रुपये कुछ पैसे इस तरह की कर दिया है, 2.5% को ख़त्म कर दिया है। जबकि कई बार पहले भी जब खट्टर मुख्यमंत्री थे तब ये बातें हुई हैं, हड़ताल भी की है, सब कुछ किया है, लेकिन इन्होंने सुनाई नहीं की है सरकार ने। अब दोबारा फिर नई सरकार से उम्मीद है भाई, नायब सरकार शायद इसके बारे में कुछ सोचे। और अब इलेक्शन भी है, जैसे सर पे कुछ तो इनको सोचना चाहिए। कम से कम इतनी महंगाई हो रही है, महंगाई में ऊपर बढ़ाने की बजाय नीचे कर रहे हैं और कम कर दिया इन्होंने। इसलिए हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे भाई, इसको पूरा मतलब कम से कम 2.5% तो जरूर रखें। पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष कम कर दी गई है या 3 साल से 3-4 साल से कम रखी है। और इसके बारे में स्टेट लेवल पे भी बड़ी बड़ी रैली हड़ताल भी रखी गई, लेकिन सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की है। लगता क्या है कि आड़तियों की बात नहीं मान रही है सरकार? मंशा क्या है आप लोग अगर बात अब भी नहीं मानने की, फिर ये इलेक्शन सर पे है ही, अपने आप समझ जाएगी सरकार। लोग देखेंगे अपने आप, जो स्टेट बॉडी फैसला करेगी वैसे चलेंगे सब आड़ती फिर। तो अभी 5 दिन का सांकेतिक धरना दिया गया। हाँ, अभी 5 दिन का सांकेतिक धरना है, और फिर हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मतलब इसके बारे में सोच समझ कर फैसला लें। बिल्कुल, सोच समझकर फैसला ले। आड़ती इस समय अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इस बीच हमारे साथ किसान नेता भी हैं, रामपाल चहल, वो जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आड़तियों की जो मांगे हैं वो सरकार नहीं मान रही है। देखिए, आड़तियों की जो मांगे हैं सारी जायज़ हैं। इतनी मेहनत करते हैं किसान की फसल के लिए, लेकिन इनको जो
बढ़ना चाहिए था महंगाई के हिसाब से, वो घटा दी। कमीशन इनका घट गया, पहले वैल्यू के हिसाब से 2.5% था, अभी फिक्स कर दिया। अभी कमीशन एजेंट नहीं रहे हैं, अभी वो देख रेख के लिए 1 क्विंटल के पीछे 45 पैसे 80 पैसे मिलेंगे मजदूरी ना। तो इतना बड़ा अन्याय, इन जो सम्मानित माने जागृत आड़ती गति, इनका पद भी घटा दिया और पैसे भी घटा दिए। अगर अभी तो संकेतिक आए 2-2 घंटे का 5 दिन के लिए, अगर ये सरकार अभी भी नहीं चेती और इसको अगर स्टेट बॉडी कहेगी तो धरने को बढ़ाओगे, नहीं तो अभी सीजन करने के बाद गेहूं का फिर धरने प्रदर्शन करेंगे और इस सरकार को वोट की चोट करके इसको समझाएंगे कि कैसे पंगा लेते हैं व्यापारियों के साथ, कैसे किसानों के साथ लेते हैं, कर्मचारियों के, सरपंचों के। अपने तो इस महंगाई में जब ही ना बढ़ाने हो, विधानसभा में बैठकर करदवनी के साथ पास कर दिया, 1 मिनट लावा, ना विपक्ष बोलता ना पक्ष बोलता कोई भी। और जब इनको इनके लिए हक मांगने की बात आ जा, तब कवा ना देने की स्थिति में नहीं है। ऐसी जालिम सरकार हमने नहीं आज तक देखी। इस सरकार को अब तो समय रहा, सोच लेना चाहिए, नहीं तो इसको भारी पड़ेगा। कहना क्या चाह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार इस तरह की नीतियां बना रही है, आड़तियों को खत्म किया जा रहा है? बिल्कुल, ये पहले भी इन्होंने काले कानून बनाए, वो तो बेचारा भला उन किसानों का जो से 1.25 महीने थोड़ी बैठे रहे सड़कों के ऊपर, और वह प्रधानमंत्री झुकाया, काले कानून वापस लिए, माफ़ी मांगी। लेकिन उन किसानों को भी आज थोड़ी MSP नहीं मिला जो उनसे वादा करा था। कोई एक वादे करा, वादे पूरे नहीं कर दे। अभी मंडियाँ ख़त्म करने का प्लान था इनका, फिर वही रह गया ताकि यहाँ से भाग जाए। अभी सरसों का सारा काम आड़ती करके देवा, किसान तो अण का खेत में तक बड़े के ऐसे गिरदा, लेकिन इनको एक नया पैसा भी नहीं मिलता। मजदूर भी मजदूरी अड़ती देवा। इतना बड़ा अन्याय इस सरकार, ये सरकार का सोचती नहीं, पता नहीं इसके कानों में मैल भर रहा, कब सोचेगी। अब तो समय इलेक्शन का आ गया, अब तो सोच लो इनके बारे में। तो अगर अभी भी नहीं सोचा तो अगर लोकसभा के इलेक्शन होने लगे, इससे बदला लेंगे। मंडी की अगर बात करें तो इसमें कई वर्ग जो है इस व्यापार में सम्मिलित होते हैं, तब जाकर के ये कार्य जो है पूरा होता है। लगता है क्या है कि सरकार इन वर्गों को खत्म करना चाहिए? बिल्कुल ये ख़त्म करना चाह रही। जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो आड़ती है, हाँ, ये तो सब न सड़क पर लाना चाह रहे, भी इनके रोजगार ख़त्म कर दें। ऐसी नीयत है इनकी। जब कोई नीयत ठीक नहीं होती तो नीति बन ही नहीं सकती। इनकी नीयत ठीक नहीं है सरकार की, इनके अपनी जनता के प्रति। इसलिए किसानों के अंदर भी, व्यापारियों के भी, कर्मचारियों के सब में रोष है। बिल्कुल, सभी व्यापारियों में जो इस बात को लेकर के रोष है कि जो आड़तियों की अड़त है वो कम कर दी गई है। इसी बीच हमारे साथ और भी आड़ती हैं, उनसे जान लेते हैं। क्या लगता है कि इस तरीके से जो रवैया अपना रही है सरकार, ये जायज़ है? बिल्कुल गलत है जी। ये इलेक्शन सिर पे है। जो 4 साल पहले 2.5% के हिसाब से हमें कमीशन मिलता था, उसको 45 रुपये 80 पैसे के हिसाब हैंडलिंग चार्जेस नाम दिया गया है, जो सरासर गलत है। हमारा सीधा सा सवाल है कि जो हमें 4 वर्ष पहले मिलता था, कम से कम वो तो दो, और सरसों पे भी दो। सरसों पे कोई कमीशन नहीं दे रही है, तो उसको बदल के वही किया जाए जो 4 वर्ष पहले था, बस। कहीं ना कहीं इसमें किसान भी वर्ग जो है इसमें आएगा। ऐसा है जी, किसान तो हमारे साथ सीधा जुड़ा हुआ है, उसको हमदर्दी है, हमें उसके साथ है, उसको हमारे साथ है। हम उनको भी जोड़ेंगे और वो हमारे साथ हैं, सदा रहे हैं, और हम भी उनके साथ थे। जब किसान आंदोलन हुआ तब भी उनके साथ थे। तो लगता है कि इस तरीके की सांकेतिक धरनों से सरकार आपकी बात मानेगी? अगर नहीं मानेगी तो कोई बात नहीं, फिर इलेक्शन तो आ ही रहा है। अगर नहीं मानेगी तो पता चल जाएगा इनको। वोट की चोट से? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस हमारे समर्थन में है, बिल्कुल। करनाल जो हमारे प्रधान हैं, उनके साथ हुड्डा की बातचीत हो चुकी है, काफ़ी दिन पहले से, काफ़ी महीने पहले से हो चुकी है, और अब भी सामने आ जाएंगे वो। बिल्कुल, इस समय आड़तियों को देख सकते हैं जिस तरीके से आड़त कम हो जाने की वजह से जो है आड़ती इस समय 5 दिन के लिए यहाँ पर सांकेतिक धरना दे रहे हैं। इस बीच इस तरीके से इंद्री अनाज मंडी में आड़ती जो है अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। सांकेतिक धरना जो है 5 दिन का रखा गया है, 11 से 1 बजे तक। इस बीच हमारे साथ आड़ती भी हैं, रघुवीर बदान जी जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहेंगे, आज आड़तियों के साथ यहाँ पर समर्थन में पहुँचे? वैसे आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार, नमस्ते। मैं करीब इंद्री मंडी में 24 साल से मैं आड़ती हूँ, और 2 साल से मैं पीछे मंडी का प्रधान भी रहा। बट ये सारा कुछ करते हुए
आज जो यहाँ आने का मकसद और सांकेतिक हड़ताल 5 दिन की जो इंदिरा मंडी यहाँ पर बैठी है, और मैं समझता हूँ ये सारी हरियाणा में ही आड़ती लोग बैठे हैं। ये मैंने भी पूरे अध्ययन कराया एक पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते और आड़ती प्रधान होने के नाते, ये मांग है, एक तो सरसों वाली जो मांग है ना जी, ये जब डायरेक्ट कमीशन दे ही रही है फड़ सरकार आड़ती के थ्रू बिके, जैसे गेहूं खरीदते हैं ऐसे इनके माध्यम से बिके, इनकी आड़त मिले और ये जीएसटी पीएसटी का बिना मतलब का चक्कर पा रखा, तो ये सीधा सीधा बिल्कुल ये इनको परमिशन मिल जानी चाहिए भाई कोई जिम्मेदार आए आड़ती पे घेरो और उससे आप फड़ खरीदो और उनके खाते में पेमेंट आओ, बात खत्म। को लेना को देना बिना मतलब का ये, इसके बारे में सरकार को तुरंत प्रभाव से विचार करना चाहिए। दूसरी जो बात मेरे सामने ये आई, जो बार बार लोग आड़ती कह रहे हैं ये हमारा पहले 2.5% सीधा अमाउंट पे था आड़त, भले आदमी कम कर दी, कम क्यों कर दी? देश में इतनी महंगाई यार बात में बढ़ रही है, यहाँ पर व्यापारी है, कोई लंबा चौड़ा व्यापार तो है नहीं इनके पास, तरह तरह की इनके साथ चुनौतियाँ हैं, कहीं पैसा मरता है, किसान मारता है और करता है, लेबर भाग जाती है, बहुत पंगे हैं, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई आता सिस्टम नहीं इनके पास। इनकी वार्त भी क्यों कम कर दी? जो अमाउंट है 2.5% इनको मिले, इसमें क्या दिक्कत है आपको? आदरणीय बीजेपी सरकार है, इसमें दिक्कत क्या है? तीसरी जो बात मेरे ध्यान में आई, जब ये सारे लोग कह रहे इस बात ना, और हरियाणा का किसान भी मान रहा भाई हम तो आड़ती की हाँ में हाँ हैं, अगर अपने हमारा तो मन ये करता है भाई आड़ती के थ्रू पेमेंट आए उससे हम अपना लेकर के काम चलाएं, फिर भी जो किसान अपनी मर्जी से डायरेक्ट अपने नाम भी कटवाए पेमेंट लेना चाहता ले, इसमें एक्शन जोड़ दो। आपको इसमें दिक्कत क्या है? जब दोनों मियाँ बीबी राजी हैं, सरकार आपको प्रॉब्लम क्या है? ऐसे देखो, इस पब्लिक को करना, मेरा कार्यकर्ता होने का दर्जा निष्ठावान, मेरा भी सारा जीवन पार्टी में लगा हुआ है, इस कारणों से अगर पार्टी को नुकसान होता है तो मेरा दर्द होता है, मेरी जान निकलती है, इसलिए इसको फटाफट ये करो। और बाकी सरकार तो आएगी, इस जैसी सरकार दुनिया में कोई बननी नहीं है, बट प्रॉब्लम है घर में 4 बच्चे हैं, सबकी मांग बाप पूरी नहीं कर सकता, एक निया का बंगो ही रवा, परंतु दुख उसका समझ करके उसका प्राड़ा करो। ये भी हमारे भाई हैं, एक अंग है, समाज का हिस्सा है, ऐसा कुछ बात नहीं है, ये दूर नहीं है, सारी उम्र बीजेपी का पार्टी का वोट देते आए और आगे भी देंगे यहाँ, पर इनकी जो मांगा सुनो तो ये मैं ज़्यादा ना कहता हुआ इतनी प्रार्थना मैं करता हूँ कार्यकर्ताओं के नाते, ये इनकी बात जायज़ है, स्टेट लेवल का मैटर है, फटाफट कहीं यूँ तो मेरे को बुला लो, बैठ कर समाधान करते हैं, बात और भी ना कोई मुआवजा वगैरह को बाद में करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से भी कहा था, पर मेरे आदरणीय मौजूदा मुख्यमंत्री नैब सैनी जी, मेरा प्रार्थना है आप भी मेरे जानकार हैं, इसको हल करो प्लीज़, थैंक यू। नहीं, आप तो पुराने कार्यकर्ता हो, वरिष्ठ हो, और आपके जो मुख्यमंत्री हैं या बड़े शीर्ष नेता हैं वो तो आपके टच में है, तो आप लोग क्यों मतलब कि जिस तरीके से आड़ती धरना दे रहे हैं उनकी बातों को वहां तक पहुंचाएं? रहा तो गया मैं, अभी मैं सीधा करनाल से मैंने पता लगा, मेरा आड़ती एसोसिएशन का जो प्रधान है उसने मैसेज डाला है, मैंने तुरंत सारा काम छोड़ करके इसी दुख में तो आया हो, मैं भी अपना आराम से मस्ती मारता, अपने इन्हीं के दुख में तो आया, ऐसे को मैं किसी से दूर थोड़ी हूँ। तो लगता है कि 5 दिन जो सांकेतिक धरना दे रहे हैं मानने की सरकार आपकी? मानने चाहिए, ना मानने क्या मतलब है इसमें? मानो, मेरे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, मानो, ये देश आगे बढ़ाना है, विश्वगुरु तभी तो बनेगा, ये सारा समाज इकट्ठा जुड़ेगा, एक समाज पीछे रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, काम माननी चाहिए बात। ये अगर तरक्की करनी है तो साथ लगाने पड़ेंगे सभी, रूसों को भी बनाओ, जब तो बात बनेगी। मित्रों, दोस्तों, यही मेरा असली प्रार्थना है। देखा इस समय आड़तियों को और किस तरीके से जो सांकेतिक धरना दिया गया है उसी को लेकर के विचार विमर्श जो यहाँ पर किया जा रहा है। 5 दिन तक सांकेतिक धरना जो है दिया जाएगा, 11 बजे से 1 बजे तक। इस समय जो आड़ती हैं वो अपनी मांगों को लेकर के प्रयासरत हैं और देखना ये होगा कि सरकार इन आड़तियों की मांगों को कब तक मानेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय की जो आड़ती हैं वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में बने रहो, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री अनाज मंडी से पंकज कुमार।